सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक करिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। उबैद मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। टॉपिक हमारा है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब पहले आप सभी को समझ में आना चाहिए कि निर्देशांक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे आपको कोई पॉइंट दिए हुए हैं तो उसे किसी आकृति के ऊपर दर्शाना। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सिर्फ x और y पॉइंट की बात करेंगे और उसको लिखने का जो तरीका होगा वो किस तरह होगा, देखिए वो इस तरीके से होगा, ब्रैकेट x, y। ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे ये बोला कि 2,1 ये आपको कोई पॉइंट दे रखे हैं, इसको ग्राफ के ऊपर दर्शाना है, किसी आकृति के ऊपर दर्शाना है। तो यहाँ पे आकृति कौन सी होगी हमारी, वो ग्राफ होगा। क्या होगा, ग्राफ होगा। तो जैसे मैंने आपसे ये पूछा है 2,1 पॉइंट दिखा हुआ है, तो इसमें एक्स अक्ष के निर्देशांक कौन से होंगे। जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो किसके निर्देशांक के है, किसके कोऑर्डिनेट है, एक्स अक्ष के। और जो बाद में लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो वाई अक्ष के निर्देशांक है। ठीक है। अब बात आती है ग्राफ किस तरह बनाया जाता है। जैसे आपसे ये बोला गया कि दो रेखाएं, एक रेखा ये है और एक रेखा ये वाली है। ठीक है। ये दो रेखाएं, ठीक है। ये दो रेखाएं जहाँ पे काट रही हैं, जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे कट रहा है तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्लियर है। अब इन आकृति के कटने से, इन रेखाओं के कटने से जो ये चार हिस्से हुए हैं इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर है। अब ये हमारा है प्रथम चतुर्थांश। क्या है, अब देखिए यहाँ पे जब ग्राफ बनेगा तो इस डायरेक्शन में एक्स अक्ष होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी एक्स की। लेकिन उसको हम किस तरह डिनोट करते हैं, एक्स डैश से, एक्स डैश से। और यहाँ पे जो होगा वो होगा वाई, वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई मतलब वाई डैश, इसे हम क्या बोलते हैं, वाई डैश। तो हमने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा है। तब देखिए इसके आगे क्या करना है। प्रथम चतुर्थांश में x और y की वैल्यू दोनों धनात्मक होंगी, पॉजिटिव होंगी, प्लस और प्लस। क्लियर। कैसे, देखिए x डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इस प्रथम चतुर्थांश में जो भी वैल्यू आएंगी वो कौन सी आएंगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। यह है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको बताया ना, इस तरीके से आपको याद रखना है। पहले x का आता है, बाद में y का आता है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा x अक्ष है उसमें कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हम, नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो पहले क्या आ गई, नेगेटिव। उसके बाद में y प्लस का है, y के सारे मान किसके हैं, प्लस के हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश, पहले x का आएगा फिर बाद में y का आएगा। देखिए यहाँ पे x के मान सारे का ही के हैं, माइनस के हैं, y के सारे मान माइनस में हैं। तो ये क्या हो गया, दोनों मान किसके आ गए, माइनस के। अब यह चतुर्थ चतुर्थांश,
ठीक है। अब यहाँ पे पहले x के आएंगे, x के सारे मान प्लस के आते हैं और यहाँ पे y के सारे मान काय के आते हैं, माइनस के आते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या आता है, x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं हम, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। क्लियर है। और y अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं हम, कोटि। क्या कहते हैं, कोटि। एग्जाम में सवाल आएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0,0। इसको आप यहाँ भी लिख सकते हैं 0,0। ठीक है यहाँ तक। अब हम 3.2 का सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को के नाम लिखिए। देखिए, ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ी हुई है और क्षैतिज मतलब जो ज़मीन के ऊपर बिछी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं हम, क्षैतिज कहते हैं। जो ज़मीन पे खड़ी हुई चीज़ें होती है उसे क्या कहते हैं हम, ऊर्ध्वाधर। तो देखिए क्षैतिज कौन सी है, ये वाली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x अक्ष। और ऊर्ध्वाधर कौन सी है, y अक्ष है। तो इसका आंसर क्या आ गया, y अक्ष। क्षैतिज रेखा कौन सी है, x अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष। इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम लिखिए। क्या लिखेंगे, प्रत्येक, पहला भाग कौन सा, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ये इसका आंसर है। उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। ये दोनों रेखाएं कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे। इसका बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। सवाल नंबर 1 कंप्लीट है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है। इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है। किसी भी पॉइंट को पढ़ने के लिए या किसी भी पॉइंट को ग्राफ पे दर्शाने के लिए सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि सबसे पहला जो पॉइंट हमें दर्शाना है वो किसका दर्शाना पड़ेगा, x अक्ष का। क्यों, क्योंकि पहले x आता है। पहले क्या आता है, x आता है। इसीलिए हमें सबसे पहले x अक्ष की लाइन पे जाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे आपको बोला जाए कि ग्राफ के अंदर आपको दर्शाना है 5,1। क्या दर्शाना है, 5,1। ठीक है। अब 5 किसका है आपको ये पता होना चाहिए पहले। 5 किसका है, x अक्ष का है। क्यों, क्योंकि 5 पहले लिखा हुआ है। तो x अक्ष कौन सा है, और मान देखिए प्लस का है या माइनस का है। अगर माइनस का होगा तो हम इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, अगर प्लस का है तो इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ठीक है। 5 पे चलिए, 5 पे आके आप रुक जाइए, यहाँ पे रुक गए आके। अब y का मान कितना है, 1। तो 5 के ऊपर की साइड ऊर्ध्वाधर दिशा में, यानी ऊपर की तरफ चलिए। 1 जहाँ पे होगा वहाँ पे रुक जाएंगे। तो 5 के बाद यहाँ पे 1 आ गया। ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा, 5,1। ठीक है। अगर आपसे ये बोला जाए कि आप दर्शाना है कि 3,0, 3,0 कहाँ पे आएगा, x का कितना है, 3 यहाँ पर है, ये आ गया 3। अब y कितना है, 0। अगर 1, 2, 3, 4 कुछ भी होता तो हम ऊपर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे y कितना है, 0। तो ये पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 3 के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे बोला जाए 0,3 बताना है आपको, 0,3 बताना है। तो x कितना है, यहाँ पे 0 है, x 0 यहाँ पे होता है। ठीक है। अब y कितना है, 3। तो 3 यहाँ पे है, तो 3 के ऊपर हमें क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। ठीक है। 0 के ऊपर कितना आ गया, 3। आपको कैसे याद रखना है, अगर 0 कुछ भी मान नहीं है, y अक्ष कुछ भी मान है, तो उस पर x का मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब कहने का ये है, x अक्ष पर y अक्ष का निर्देशांक या कोटि क्या होती है, 0 होती है। y अक्ष पर x अक्ष के निर्देशांक या भुज क्या कहलाता है, 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। अब आकृति बना दी मैंने किताब में, देखिए एक बार आप लोग। बिंदु B के निर्देशांक क्या होंगे, कहाँ है हमारा बिंदु B है रहा। इस बिंदु B के निर्देशांक कौन से होंगे, देखिए ये रहा पॉइंट हमारा,
सबसे पहले किसका पढ़ना है, एक्स अक्ष का पढ़ना है। कितना है, माइनस का 5, तो -5 लिखा हमने, कोमा वाई कितना है 2, प्लस का है तो प्लस का 2, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है बिंदु सी के निर्देशांक, सी कहाँ है हमारा, ये रहा सी, तो सी के क्या हो जाएंगे, एक्स का कितना है 5, वाई कितना है -5। -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए -3 ये रहा और -5 ये रहा, तो कौन सा बिंदु है, ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, ई, इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। 2, -4 के द्वारा पहचाना गया बिंदु, एक्स का कितना है 2, वाई का कितना है -4, 2 ये रहा, नीचे आ गए, बिंदु जी क्या है 2, -4। बिंदु डी का भुज, बिंदु डी कहाँ ये रहा, डी का भुज बताइए। भुज कहते हैं एक्स अक्ष का निर्देशांक, इसमें कितना है 6, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा पूरा 6,2, तो इस डी का भुज कितना है 6। अगर कोटि पूछता तो कोटि कितनी हो जाती 2। बिंदु एच की कोटि, ये रहा बिंदु एच। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसका निर्देशांक पॉइंट क्या है पूरा का पूरा। देखिए -5 और -3, तो कोटि कितनी हो गई थी -3, ठीक है, -3 इसका आंसर होगा। बिंदु एल के निर्देशांक और बिंदु एम के निर्देशांक, बिंदु एल ये रहा और बिंदु एम ये रहा। देखिए एल का निर्देशांक कितना हुआ, ये यहाँ पे एक्स अक्ष कितना है 0, वाई कितना है 5, ठीक है। और इस एम के पॉइंट क्या होंगे, देखिए एक्स कितना है -3, वाई का कितना है 0, तो ये आपका आंसर हो गया। भुज किसे कहते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक को। कोटि किसे कहते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक को। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। वाई अक्ष पर एक्स अक्ष का भुज या निर्देशांक 0 होता है, एक्स अक्ष पर वाई अक्ष का कोटि या फिर निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो ये आपकी 3 पॉइंट तो कंप्लीट हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रश्नावली 3.3 के साथ। अब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।